प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने बुक ऑफ अनूख का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। दोस्तों, बुक ऑफ अनूख कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सहीफा है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि ये किताब ऐसे राजों को बयान करती है जो दुनिया की तारीख को बदल सकती हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या था कि पादरियों ने इसे मुकम्मल तौर पर दुनिया से छुपा दिया, और अगर ये किताब दुनिया के सामने आ गई तो क्या कुछ हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पुरस्कार किताब के वो खुफिया राज खोलेंगे जो सदियों से दबे हुए थे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में इंसानों की तारीख लिखने का आगाज भी नहीं हुआ था, एक शख्सियत ऐसी थी जिन्हें इल्म, हिकमत और आसमानों की सैर करने वाला नबी कहा जाता है। यह शख्सियत थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें अहले किताब अनूख के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो आसमानों तक बुलंद किए गए और वहां के राजों को झांकने की इजाजत दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्हें वो उलूम भी अता किए गए जो जमीन पर कोई और नहीं जानता था, और यही वजह है कि इनसे मंसूब किताब को बुक ऑफ अनूख कहा जाता है, और ये किताब हमेशा से एक पुरस्कार राज बनी रही। कुछ लोग कहते हैं कि ये खोई हुई मुकद्दस किताब थी, तो कुछ इसे दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक समझते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त में इंसानों पर एक आजमाइश आई। कुछ गैर मामूली मखलूकात जमीन पर उतरी जिन्हें वॉचर्स कहा गया। ये वो फरिश्ते थे जो इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में वो खुद फितनों में मुब्तला हो गए। इन्होंने जमीन पर ऐसी नस्लें पैदा की जो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो ना सिर्फ कद में बहुत बुलंद थे, बल्कि गैर मामूली ताकत के हामिल भी थे। इन मखलूकात को निफिलियम कहा गया है। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और कहा जाता है कि ये वो ताकतवर नस्ल थी जो जमीन पर सबसे बड़ी तबाही का सबब बनी। बुक ऑफ अनूख में दर्ज कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाते हैं, आप पर हैरान कुन इंकिशाफात होते जाते हैं। इस किताब में लिखा गया है कि जब निफेलियन जमीन पर फैल गए तो हर तरफ तबाही मचाने लगे, तो इंसानों ने आसमान की तरफ फरियाद की। ये मखलूकात ना सिर्फ इंसानों को जुल्म सितम का निशाना बना रही थी, बल्कि ये खुद आपस में भी जंगें लड़ने लगी। बुक ऑफ एनूख के मुताबिक जमीन पर निफेलियम की बढ़ती हुई तबाही देखकर फरिश्तों ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि इंसानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, और अगर इन्हें ना रोका गया तो ये पूरी जमीन को तबाह बर्बाद कर देंगे। इस पर हुक्म दिया गया कि इन निफेलियम को खत्म कर दिया जाए, और वो फरिश्ते जो जमीन पर उतरे थे उन्हें सख्त सजा दी जाए। ये वो मौका था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस किताब में सामने आया। दोस्तों, बुक ऑफ एनूख में एक और हैरान कुन वाकया दर्ज है, जिसके मुताबिक जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिद लामक हैरान रह गए। उनके चेहरे से एक खास नूर निकल रहा था, और उनकी आंखें इस कदर चमकदार थीं कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। उस वाक़े के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद को खौफ हुआ कि कहीं इनका बेटा भी निफिलियम की नस्ल से तो नहीं है। यहां पर एक और अजीबो गरीब वाकया मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद अपने वालिद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मैसूसीला के पास गए और शिकायत की कि शायद ये बच्चा इंसान नहीं है, बल्कि किसी और मखलूक से है। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ये अल्लाह का बरगजीदा बंदा है और मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी आफत से इंसानियत को बचाने वाला है। दोस्तों, बुक ऑफ एनूख में दर्ज एक और हैरानकुन पेशगोई के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहले ही ये बता दिया था कि जमीन पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो निफिलियम और इनके वालदों यानी वाचर्स को खत्म कर देगा। ये वही तूफान था जिसे हम तूफान नूह के नाम से जानते हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि बुक ऑफ एनूख के मुताबिक ये तूफान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि निफिलियम के खात्मे के लिए भी आया था। बुक ऑफ एनूख के मुताबिक अल्लाह ताला ने निफिलियम के वालदों यानी वाचर्स को एक खौफनाक सजा दी। इन्हें कयामत तक के लिए कैद कर दिया गया, मगर इनके बच्चों की रूहें जमीन पर छोड़ दी गई। यही वो बदरूहें हैं जिन्हें बाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब में शयातीन और बदरूहें कहा गया। ये तमाम वाकयात किसी दास्तान की तरह लगते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बहुत से कदीम मज़ाहिब में इस कहानी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स पाए जाते हैं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर निफिलियम की रूहें आज भी जमीन पर मौजूद हैं, तो क्या वो अब भी किसी न किसी शक्ल में असरअंदाज हो रही हैं? और ये वो सवाल है जो हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद, जिन्नात और शैतानी कुव्वतों के सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है। नाज़रीन गिरामी, बुक ऑफ एनूख में दर्ज एक और हैरानकुन बात यह है कि यही बदरूएं बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में दोबारा जाहिर हुई।
حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جنات، بدروحوں اور شیطانی قوتوں کو قابو میں رکھ سکیں۔ یہ وہی جنات تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر میں مدد دی، سمندروں کی گہرائیوں سے خزانے نکالے اور ایسے علوم و فنون کے ماہر تھے جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا بلکہ ان سے بڑے بڑے کام بھی لیے، مگر جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ختم ہوا، یہی بدروہیں دوبارہ آزاد ہو گئیں اور انہوں نے انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے اور خفیہ طاقتوں کے ذریعے اپنی حکمرانی جاری رکھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف تہذیبوں میں بدروحوں، شیطانوں اور خفیہ طاقتوں جیسے تصورات عام ملتے ہیں۔ بہت سے محققین کا یہ ماننا ہے کہ نیفیلیم کی یہی باقیات صدیوں سے مختلف انسانی تہذیبوں کو گمراہی کی طرف دھکیلتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں جو فرعون اور اس کے درباریوں کو غیر معمولی طاقتوں کا حامل سمجھا جاتا تھا، ان کے پیچھے بھی یہی قدیم روحیں کام کر رہی تھیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب آج بھی کچھ طاقتور ترین خفیہ تنظیموں کے پاس موجود ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کی مدد سے وہ اپنے شیطانی مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلومیناتی، فری میسنز اور دیگر خفیہ تنظیمیں اسی کتاب میں درج قدیم علوم اور ممنوعہ طاقتوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ ان کے پاس ایسے ایسے خفیہ علوم اور پوشیدہ سیر ہیں جو عام انسانوں کے لیے ناقابل فہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنظیمیں دنیا کی بڑی طاقتوں پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہیں۔ جدید سیاست، معیشت، میڈیا اور یہاں تک کہ جنگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ ان پوشیدہ طاقتوں سے مکمل مدد حاصل کر لیں تو وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور حیران کن دعویٰ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بک آف انوخ کو آج عام انسانوں کی پہنچ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ قدیم زمانے میں بھی اس کتاب کو جلانے کی کوشش کی گئی اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے دنیا کی نظروں سے غائب کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ علم کسی عام فرد کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ محض ایک عام کتاب ہوتی تو اسے دنیا سے چھپانے کی اتنی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیوں اسے مذہبی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے اور کیوں اس کے اصل نسخے عام لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں؟ دوستو، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہمیں ایک خوفناک حقیقت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کیا نیفیلیم کی روحیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور طاقتور افراد کو کنٹرول کر رہی ہیں؟ اور اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو کیا مستقبل میں دنیا ایک بڑے خطرے کی طرف جا رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بک آف انوخ کے وہ راز کون سے ہیں اور کس طرح یہ دنیا کے سب سے بڑے کھیل کا حصہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کتاب کے مزید رازوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نئی تحقیق کر سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔